Good morning, students. I am Mohan Prasad Gupta, Assistant Teacher, Naujivan Intermediate College, Pitharwa, Kushinagar. Now we are in E-class and I am going to teach the class 9th. I would like to tell you that the English syllabus of 9th class has been completely changed. Every chapter is changed. Either it is prose, poetry or supplementary reader. Now a new book has come for you and every chapter we will read that is new. Today we are going to study the first chapter of prose, which name is The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov. He was an American professor. मैंने आप लोग बताया कि हम लोग 9th क्लास का पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश प्रोज। इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द फन दे हैड। इसको लिखा है इज़ैक एसिमोव ने। वह एक अमेरिकन राइटर थे। शीर्षक के हिसाब से द फन, द मीन्स वह, फन मीन्स मजा, आनंद, खुशी, दे मतलब वे लोग, हैड मने रखते थे, अर्थात वह आनंद, वह खुशी, वह मजा जो वे लोग रखते थे। मोटा मोटी तौर पे मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में मार्जी नाम की एक बालिका है, टॉमी नाम का एक बालक है, बॉय है। इस दोनों के वार्तालाप से और इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात यह पता चलता है कि कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से स्क्रीन पर हम जो पढ़ते हैं उसमें वह आनंद नहीं होता है जितना हम विद्यालय में पढ़ाई करते वक्त पाते हैं। विद्यालय में हम जानते हैं क्लास होता है, टीचर होता है, एक समय से आते हैं, एक समय से जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम होता है, प्रॉपर एक क्वालिफाइड टीचर होता है, वो आता है, आपको पढ़ाता है। बहुत सारे दूर दराज से, हर एक गांव से, शहर से, बाज़ार से बच्चे आते हैं, एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, हंसी करते हैं। उसमें जो आनंद होता है वह अकेले कंप्यूटर के साथ बैठकर, वह अकेले मोबाइल के साथ बैठकर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। अब मैं यह चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप किताब लिए होंगे और किताब को देखते हुए आप पढ़ेंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब मार्जी नाम की एक लड़की है जो एक डायरी लिख रही है और उस डायरी में उसने अपने डायरी, यानी कि मार्जी नामक बच्ची ने अपने डायरी में उस रात कम से कम इस बारे में लिखा था। किस बारे में लिखा था? मतलब स्कूल के इंपॉर्टेंस के बारे में, स्कूल के पढ़ाई के इंपॉर्टेंस के बारे में और मोबाइल या फिर डिजिटल पढ़ाई के बारे में। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोड। मतलब ऑन द पेज मतलब पेज पर, हेडेड मतलब जिस उस पृष्ठ पर जिस पर 17 मई 2157 लिखा गया था उस पर उसने लिखा था। किसने लिखा था? मार्जी नामक बालिका ने। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अरे आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिला। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो 2157 दिया गया है, ये 2157 ईस्वी में, 2157 ईस्वी में मतलब आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा। टॉमी एक नाम है जो आप किसी का भी नाम मान सकते हैं। मतलब आने वाले फ्यूचर में 100 साल के बाद, 150 साल के बाद ऐसा होगा कि कोई स्कूल नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, कोई किताब नहीं होगा, और जब किसी को बहुत पुरानी किताब मिलेगी तो ही विल बी सरप्राइज टू सी दैट दिस इज रियली ए बुक एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मतलब आने वाले समय में कोई किताब पाएगा तो वह सरप्राइज होगा, वह आश्चर्यचकित होगा, अरे यही किताब है, ये किताब है, इसका क्या वैल्यू है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड, मतलब मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे,
हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके यानी कि इसके दादा के दादा ने उनसे कहा था, मतलब मार्जी के दादा ने मार्जी के दादा से कहा था दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय था जब सारी कहानियां, सारे किस्से, सारी बातें पेपर पर लिखी जाती थी या प्रिंट की जाती थी, छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वे लोग उन पन्नों को पलटते थे, विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले रंग के और मुड़े तुड़े, मतलब किताब जैसे मुड़ तुड़ नहीं जाता है, मुड़ जाता है, उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, वो मोड़ दिखाई देता है, कोने में मुड़ जाता है, नीचे कोने में मुड़ जाता है, उसी तरह से वो मुड़े तुड़े थे और पीले पड़ गए थे। एंड इट वॉज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू वन टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, मतलब यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि जिस तरह से इस समय वर्तमान समय, मतलब भविष्य में जिस तरह से हम लोग वर्तमान समय में कंप्यूटर की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे शब्द पढ़ते हैं तो शब्द चलते हैं, आया और चला गया, फिर दूसरा शब्द आया, फिर दूसरा शब्द आया, फिर दूसरा शब्द आया, दूसरी पंक्तियां आई, दूसरी लाइन आए, तो हम पढ़ते हुए वो लाइन चलता चला जाता है, हम पढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ता चला जाता है और हम पढ़ते चले जाते हैं। जबकि किताब में ऐसा होता है उस जमाने में, मतलब इसमें जो लिखा गया है कि किताब में कैसे जो शब्द जहां लिख दिया गया है, जो शब्द जहां छप गया है, वहीं पर वह स्थित है, स्टूड स्टिल, जिस शब्द को आपने जहां पढ़ा है वहीं पर वह स्थित है। यही अंतर है किताबी पढ़ाई में और कंप्यूटर की पढ़ाई, मतलब कंप्यूटर में कुछ भी स्थिर नहीं होता, जब किताब में सब स्थित, जो जहां है शब्द वहीं छपा होता है, और उसको पढ़ना बड़ा ही अजीब है। मतलब वास्तव में आप सोचिए, एक ऐसा बालक, एक ऐसा लड़का जो हमेशा कंप्यूटर से पढ़ता हो, लैपटॉप से पढ़ता हो, मोबाइल से पढ़ता हो, वो कभी उसने कभी किताब देखा ही नहीं, कभी किताब का नाम सुना ही नहीं, और उसको किताब पढ़ने को दिया जाए तो उसको तो फनी लगेगा ही, श्योर फनी लगेगा, हाँ साथ में तो उसको लगेगा। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, मतलब एक पृष्ठ आपने पढ़ लिया और जब आपने दूसरा पृष्ठ पलट के पढ़ लिया, अब फिर उसने आपको शुरू से पढ़ना शुरू किया, तो फिर जो शब्द आपने जहां पढ़ा था वही शब्द वहां पाया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए पेज है, इसमें आपने यह शब्द पढ़ा, ये पन्ना पढ़ा, फिर उधर पढ़ लिए, चैप्टर पूरा हो गया, फिर आपने पढ़ा यहाँ पे, फिर जो जहां शब्द लिखा गया है वहीं पर मिलेगा। जी सेड टॉमी, जी मतलब अरे, मतलब टॉमी ने कहा अरे वेस्ट, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है, मतलब ये तो समय की बर्बादी है, मतलब जो किताब में जो लिखा गया है। When you are through with the book, you just throw it away, जाहिर सी बात है, जब आप किसी किताब को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं रख देते हैं, उसका कोई यूज नहीं रहता है। Our television screen must have had, ध्यान दीजिएगा, have had दोनों साथ लगाया गया है, मतलब आई हैव टेकन फूड या आई हैव हैड फूड, एक ही बात है। मतलब मैंने यहाँ टेकन के स्थान पर, यानी कि एक जो है हैव, यानी कि मस्ट के बाद जो हैव लगा है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और एक जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मतलब जो टेलीविजन का स्क्रीन होता है, इसकी मतलब जिस पर शब्दें आती हैं या फिगर आता है, चित्र आता है, फिल्में आती हैं, वो सारी चीज़ें, उस पर एक दो शब्द नहीं हैं, दसों लाख की संख्या में शब्द हैं, चैप्टर हैं, और उससे ज़्यादा ही होंगे जिसको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, मज़ेदार होता है, और हम कंप्यूटर को तो फेंकते नहीं हैं। इसे किताब को हम कहीं रख देंगे, उससे हम कंप्यूटर को कहीं फेंकेंगे नहीं, टेलीविज़न को कहीं फेंकेंगे नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्जी ने भी ऐसा ही कहा कि ठीक मेरे साथ ऐसा ही है, मतलब मैं भी किताब को भले कहीं रख दूंगी, फेंक दूंगी, लेकिन कंप्यूटर को कहीं फेंकने नहीं जाऊंगी। शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He has 13. मतलब मार्जी की जो उम्र थी वह 11 वर्ष की थी, और उसने उतना टेलीबुक्स नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देखा था, क्योंकि वह उससे उम्र में बड़ा था, अर्थात टॉमी की उम्र 13 वर्ष की थी और मार्जी की उम्र 11 वर्ष की थी। She said, उसने कहा, यानी मार्जी ने कहा, Where did you find it? यह आपको मिला कहाँ? इन माई हाउस, मतलब टॉमी ने जवाब दिया, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट इज अबाउट
स्कूल, मतलब जब मार्जी ने उससे पूछा कि यह टॉमी तुमको मिला कहाँ से किताब, तो वह पढ़ रहा था, उस समय वो पढ़ रहा था, पढ़ने में उठते इशारा किया कि वहीं से, मतलब वहाँ पढ़ रहे, चूंकि उसको मालूम था जगह, वहीं से मिला दुछत्ती पे, यानी कि एक जगह, ऐसा जगह जहाँ पर हम कोई पुराना सामान रख देते हैं उसको एटिक बोलते हैं, सामान रखने वाला जगह जहाँ पुराने सामानों को हम रख देते हैं, उसी जगह से हमको मिला। फिर अगला प्रश्न मार्जी ने टॉमी से पूछा कि आखिर यह किसके बारे में है, मतलब ये जो किताब है वह किसके बारे में है। उसने जवाब दिया स्कूल, अर्थात विद्यालय के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मतलब जब उसने सुना कि स्कूल के बारे में तो उसका मन जो है वह तिरस्कार से, घृणा से भर गया। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे मार्जी को स्कूल से बहुत लगाव नहीं था, वह स्कूल से बहुत नफरत करती थी। स्कूल मतलब मार्जी ने कहा स्कूल, क्या क्या कह रहे तुम, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मतलब फिर मार्जी ने कहा कि आखिर स्कूल के बारे में इस किताब में क्या लिखा गया है, आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्जिन दोनों बच्चे थे, बचपन में बात कर रहे थे। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हमेशा से मार्जी को स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे स्कूल से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर मतलब यांत्रिक अध्यापक हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, माने खराब, एंड वर्स और उससे भी खराब, अंटिल हर मदर हैड सेकेंड हर हेड, सेकेंड मैंने है ना, स्कॉर्नफुल में तिरस्कार पूर्वक, घृणा पूर्वक, आई सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मुझे लगता है यह कंट्री इंस्पेक्टर होना चाहिए, मतलब उस क्षेत्र का इंस्पेक्टर, निरीक्षक। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंप्यूटर में दिखाई देता है स्क्रीन पे, उसमें एक रोबोट टाइप का कोई टीचर होता है, वह पढ़ाता है, और वह परीक्षा के बाद परीक्षा मार्जी का लिए जा रहा था। उसको टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब एक टेस्ट दिया, फिर दूसरा टेस्ट दिया ज्योग्राफी का, भूगोल का, फिर दूसरा टेस्ट दिया, फिर तीसरा टेस्ट दिया, फिर चौथा टेस्ट दिया, और जितनी बार वह टेस्ट देता जा रहा था उतनी बार मार्जी की स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। मतलब उतनी बार उसका रिजल्ट, मतलब एक बार दिया 10 नंबर पाया, फिर 8 नंबर पाया, 7 नंबर पाया, 6 नंबर, हर बार उसकी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। और यह मार्जी की मम्मी को अच्छा नहीं लगा और उसे तिरस्कार पूर्वक अपने सर को हिलाते हुए उसने काउंटी इंस्पेक्टर या कंट्री इंस्पेक्टर, मतलब उस समय के निरीक्षक को उसने बुलवा लिया। मतलब कहने का मतलब कंप्यूटर से जो बच्ची पढ़ रही थी मार्जी, उसको उतना समझ में नहीं आ रहा था, उसका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं हो रहा, तभी तो टेस्ट के बाद टेस्ट में फेल होती चली जा रही थी। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, वह एक गोल मटोल लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। कौन? वह काउंटी इंस्पेक्टर। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे तार थे और डायलें थी और भी सामान उसमें उस बॉक्स में रखे गए थे। वह आया, ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसको खाने के लिए एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने टीचर को एक तरफ कर दिया, मतलब उस कंप्यूटर स्क्रीन से। मार्जी हैड होप्ड he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked। मतलब मार्जी को ये लगा कि ये जो बनाने वाला आया है कंप्यूटर, वह इस कंप्यूटर को ठीक से बना नहीं पाएगा। मार्जी को ऐसा उम्मीद था, उसको ऐसा लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसको कंप्यूटर बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता था, उसने कंप्यूटर बना दिया और फिर से उसी बहुत बेकार, भद्दा, पुराना, लंबा चौड़ा, काले रंग का वह स्क्रीन फिर से चलने लगा, दिखाई उस पर कुछ ना कुछ देने लगा, जिस पर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे, सभी प्रश्न पूछे जा रहे थे। देयर वॉज नॉट सो बैड, उतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मतलब मार्जी को जो सबसे खराब चीज लग रहा था वो था वह स्लॉट, वह खाका कंप्यूटर में, जिसमें बहुत सारे उसको होमवर्क लिखने थे और बहुत सारे प्रश्न उसको उसमें लिखने थे उस स्क्रीन पे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। मतलब
जब वो 6 वर्ष की थी तो 6 वर्ष की अवस्था से ही उसको पंच कोड में लिखने की ट्रेनिंग दी गई थी, लिखने को उसको सिखाया गया था। तो उसको पंच कोड में ही उसमें कुछ ना कुछ आंसर के रूप में लिखना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो उसमें यांत्रिक शिक्षक था कंप्यूटर में, वह बहुत क्षण भर में, थोड़े समय में उसने वो जो उसमें गणित था उसको फटाफट वो कैलकुलेट करके लिख दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। मतलब इंस्पेक्टर फिर से मुस्कुराया, जब उसने अपना पूरा काम कर लिया तो इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने यानी कि जो इंस्पेक्टर आया था उसने मार्जी के मम्मी से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स। मतलब आए मिस्टर जोन्स, मतलब मार्जी की मम्मी का नाम मिस्ट्रेस जोन्स था। मार्जी की मम्मी का नाम मिस्ट्रेस जोन्स था। मतलब उसने कहा मिस्ट्रेस जोन्स, यह आपकी बच्ची का गलती नहीं है, दोष नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्वाइट। मतलब जो इसमें ज्योग्राफी का क्षेत्र इस कंप्यूटर स्क्रीन में जो सेट किया गया है वह उसको थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में संतुलित कर दिया गया है, मतलब उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मतलब इसमें जो अब मैंने सिस्टम बनाया है उसको मैंने 10 वर्ष की उम्र के बच्चे के जैसे धीमा कर दिया। मतलब जो इसमें यह पढ़ेगी वह धीरे धीरे आएगा और वह धीरे धीरे पढ़ेगी। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। मतलब फिर से उसने मार्जी के सर को थपथपाते हुए बोला कि जो कुल मिला जुलाकर जो ओवरऑल, मतलब कुल मिला जुलाकर जो आपकी बच्ची का यानी मार्जी का जो प्रोग्रेस है, प्रगति है पढ़ाई में, वह संतोषजनक है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी को खुशी नहीं हुई, वह निराश हुई। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। मतलब उसको ये उम्मीद थी कि वो टीचर को लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियर ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। मतलब टॉमी के टीचर को एक बार कुछ महीनों के लिए लेके ये लोग चले गए थे, क्योंकि जो उसमें हिस्ट्री का जो सेक्टर था, हिस्ट्री का जो क्षेत्र था वह पूर्ण रूप से खाली था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मैं फर्स्ट पार्ट में आज के लिए इतना ही बताऊंगा, जो इसका लास्ट पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू वेरी मच।